से यू हैव अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम लोग यूजुअली फिक्स्ड असेट बोलते हैं, और मान लीजिए आप उस असेट पे रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट करके रखे हो कि आपको असेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे सब्सिक्वेंटली मेजर करना है। और जब आप रिवैल्यू करते हो उस वक्त का मान लीजिए डेटा, हिस्टोरिकल डेटा ये है, 100 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट है, 60 लाख का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, 40 लाख का WDV है, और आप इसको रिवैल्यू करते हो 50% अपवर्ड एंड द रिवैल्यूड फिगर इज से 60। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि जब WDV इज 50% इंक्रीज्ड तो ओरिजिनल कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन both should be increased by 50% so that WDV will automatically become 50% more. Means the journal entry can be like this कि आप फिक्स्ड एसेट को डेबिट कर दो 50 से, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व लिख दो। इसका ऑल्टरनेट भी एक है कि आप पहले प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को फिनिश ऑफ कर दो, एलिमिनेट कर दो। जैसे आप प्रोविजन फॉर ऑल्टरनेट बता रहा हूं, जैसे आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दोगे अगेंस्ट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट, असेट नेचुरली 40 पे चला आएगा WDV पे, और उसके बाद आप उसको रिवैल्यू कर दो तो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व विल बी द सेकेंड एंट्री ऑफ 20 लाख। और पहले प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को फिक्स्ड असेट के अगेंस्ट में एलिमिनेट करोगे तो PFD अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट 60 लाख। तो ये दो अल्टरनेट ट्रीटमेंट है रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग का।